हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फार्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि इस समय सीज़न चल रहा है डेंगू फीवर का। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे कि इस समय डेंगू फीवर नहीं है। तो उसका कारण क्या है, कैसे होता है, उसका इलाज क्या है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और इन्हीं सब के जानने के बारे में हम आपको आज लेके चलते हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, और वहाँ पे मिलवाते हैं हम डॉक्टर राजीव सिंह से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, प्रयागराज, मुडेरा। डेंगू एक एडिनो वायरस से होने वाली बीमारी है। यह एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर अधिकतर बारिश के मौसम के तुरंत बाद, जो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में, जब हमारे घरों के आसपास छोटे छोटे गड्ढों में, गमलों में या कूलर में जो पानी होता है उसमें यह मच्छर पनपता है। और यह अधिकतर दिन में ही काटता है या कृत्रिम रोशनी में, है ना। इस मच्छर का नाम टाइगर मॉस्किटो भी है। डेंगू से होने वाली बीमारी में जो मरीजों को अधिकतर लक्षण होते हैं, उसमें मरीजों को बहुत ज़्यादा सर दर्द, बहुत तेज ठंड देकर बुखार और पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सारे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जिससे मरीज चल फिर नहीं पाता और ऐसा आभास होता है कि जैसे हड्डियां टूट गई हों। इसलिए इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इस बुखार में 4 प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं। अधिकतर अधिकतर अगर यदि वायरस का लोड बहुत हल्का है तो 90% केसेस में बहुत साधारण तकलीफें होती हैं, जैसे कि हल्का दर्द, हल्का बुखार, और ये मरीज यूजुअली घर पे ही 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं। दूसरे वैरायटी, जिसे कि हम डेंगू फीवर कहते हैं, इस वैरायटी में मरीज को बहुत तेज बुखार आता है। बुखार के साथ साथ इतना ज़्यादा सर दर्द, जी मिचलाहट, उल्टी, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, यहाँ तक कहें कि यह बीमारी सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है। और यदि इंसान इस बीमारी में आराम करे, साधारण दवाइयां ले, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नहीं तो आगे चल करके यह बीमारी बहुत ही एडवांस स्टेज में आ जाती है। डेंगू बुखार में अधिकतर यह बुखार 7 से 10 दिन का बुखार होता है। शुरू के 2 से 3 दिन तक बुखार आता है, फिर बुखार ठीक हो जाता है, जिसे कि फेब्राइल फेज कहते हैं। फिर 5 से 7 दिन जब बुखार नहीं आता, उस स्टेज को क्रिटिकल फेज कहते हैं। और उसी स्टेज में अधिकतर मरीजों का प्लेटलेट घटता जाता है, और प्लेटलेट घटने की वजह से हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग खराब होने लगते हैं, जैसे कि पेट में पानी आने लगता है, फेफड़े में पानी आने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होने लगता है, हमारे लीवर में खराबी आने लगती है, और उसके साथ साथ हमारे गुर्दे भी फेल होने लगते हैं। तो क्रिटिकल फेज सबसे महत्वपूर्ण फेज है। अगर हम उसमें आराम करते हैं तो ये फेज धीरे धीरे कवर हो जाता है। देन 7 से 10 दिन का जो टाइम है, उस दौरान फिर रिकवरी फेज चालू होता है। तो अगर यदि आप इस बुखार को समझें तो इसमें 3 फेजेज हैं। पहला फेब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज और तीसरा रिकवरी फेज। तो नॉर्मल अधिकतर केसेस में यह बुखार 7 से 10 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर यदि इसके बाकी तीसरे और चौथे प्रकार की बात करें, तो जो तीसरा प्रकार है उसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट की कमी होने के बाद अधिकतर मरीजों को नाक से, मुंह से, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। यह केसेस आजकल बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और चौथा वैरायटी है जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। सबसे डेंजरस स्टेज यही होता है जिसमें मरीज के मल्टी आर्गन फेलोर हो जाते हैं और मरीज के अंग ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो यूजुअली मरीज के जो तीसरा और चौथा प्रकार है, उसी में मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। डेंगू बुखार का पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए एक तो लक्षणों के आधार पर हम लोग देखते हैं, और दूसरा इसका ब्लड टेस्ट जांच करते हैं, जिसमें इसके सीरम से सैंपल लेकर के टेस्ट होता है और उसमें NS1 एंटीजन और इसके IgG और IgM एंटीबॉडी को चेक किया जाता है। शुरुआत के समय में, शुरू के 5 दिन में एंटीजन पॉजिटिव आता है, और 5वें 6वें दिन के बाद अक्सर हमारे बॉडी में इस वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं
वो डिटेक्ट होने लगते हैं। माना यह जाता है कि जब एंटीजन पॉजिटिव है तो मरीज का बीमारी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और जब एंटीबॉडी बनने लगते हैं तो यह बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। यूजुअली यह 7 से 10 दिन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है अगर मरीज ध्यान दे तो इन जांच के आधार पर हम यह पता करते हैं। इसके साथ साथ अगर इस मरीज को और भी लक्षण है, जैसे कि पेट में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, और अक्सर यह देखते हैं कि इसका प्लेटलेट कितना है। और अगर यदि मरीज का प्लेटलेट नॉर्मल जो वैल्यू है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख है, 1.5 लाख से 1 लाख अगर के बीच में आता है तो उसे हम माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या लो प्लेटलेट कहते हैं। अगर 1 लाख से 50,000 के बीच में है तो वह मॉडरेट कहलाता है। 50,000 से 30,000 पे बोला जाता है कि सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या सीवियर स्टेज है डेंगू का, और अगर 20,000 के नीचे है तो वेरी सीवियर है। या यूं कहें कि 1 लाख के नीचे आते ही हमारे बॉडी में ढेर सारे परिवर्तन होने लगते हैं, और हमें उसी समय बिल्कुल जागरूक और सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इलाज कराना चाहिए। अब बात आती है डेंगू का इलाज क्या है। डेंगू बुखार में जो प्रमुख इलाज है वो लक्षण के आधार पर ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने की आवश्यकता है कि इस वायरस को मारने की कोई दवा नहीं बनी है, और ना ही प्लेटलेट को घटने से रोकने की कोई दवा मौजूद है। जितना भी मार्केट में या टीवी में या प्रचार में आता है कि ये दवा खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा, ये आयुर्वेदिक दवा खाने से प्लेटलेट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भ्रांति है। जो बकरी का दूध, जो कीवी फल की बातें हैं वो भी बिल्कुल भ्रांति है। इन सब के खाने से बिल्कुल प्लेटलेट नहीं बढ़ता। बहुत लंबे दिनों तक इनका उपयोग हो तो बात अलग है। इसीलिए इन भ्रांतियों से परे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि चूंकि इस वायरस को मारने की दवा नहीं है और प्लेटलेट को घटने से रोकने की दवा नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो शुरू का जो 10 दिन है, जब तक यह वायरस हमारे ब्लड में है तब तक यह प्लेटलेट को डैमेज करता रहता है, प्लेटलेट को प्रोडक्शन को रोके रखता है। जैसे ही एंटीबॉडी बनते हैं वैसे ही इस वायरस को किल करते हैं और प्लेटलेट अपने आप हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि यह सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसीलिए 90% केसेस में डेंगू के बुखार में 7वें से 10वें दिन के बाद अपने आप रिकवरी चालू हो जाती है। तो इलाज में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जब भी बुखार आए तो नॉर्मल सिर्फ पैरासीटामॉल लेते रहना है। इसके साथ आप कोई भी सिंपल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या सेफेजिम ले सकते हैं, कोई भी एंटासिड ले सकते हैं। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि बुखार आने से सबसे बड़ा नुकसान होता है कि शरीर से अधिकतर बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है। साथ में इस डेंगू के मरीज में बहुत ज़्यादा जी मिचलाहट, उल्टी, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर का पानी हमारे थर्ड स्पेस में चला जाता है। जो ब्लड में पानी है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो थर्ड स्पेस में चला जाता है। वो हमारे पेट में, हमारे फेफड़े में, हमारे स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है और इसकी वजह से बीपी बहुत डाउन हो जाता है। ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से अधिकतर मरीजों में मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है या ऑर्गन फेल होते हैं। अगर हम प्रचुर मात्रा में पानी, लिक्विड लेते रहें तो डेंगू के मरीज में कोई भी खतरा नहीं होता। अधिकतर उन्हीं को खतरे होते हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं देते। अगर लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, बहुत उल्टी मिचलाहट हो रही है, तो आप निश्चित रूप से हॉस्पिटल में जा करके वहाँ ड्रिप लगवाएं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहे। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ अगर यदि एडवांस स्टेज आते हैं कि 20,000 से नीचे प्लेटलेट आ गया है, मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, मरीज शॉक में चला गया है, तभी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। नहीं तो प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता 95% मरीजों में नहीं होती। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जानकारी होना, जागरूक होना, जिम्मेदार होना, इस बीमारी को समझना कि ये कुल 7 से 10 दिन की बीमारी है, ये बहुत आवश्यक है। बात आती है कि क्या खाने से प्लेटलेट बढ़ता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अक्सर आता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आयरन है, उसी तरह से प्लेटलेट बनाने के लिए भी सबसे आवश्यक आयरन होता है। दूसरे नंबर पे विटामिन सी के जो प्रोडक्ट हैं, जो फल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा तेजी से हमारा प्लेटलेट बढ़ता है। जैसे जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे वो संतरा है, चाहे वो कीवी है, चाहे वो पपीता है, इन सब के सेवन से विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा मिलती है, उससे हमारा प्लेटलेट ज़्यादा बनता है। इसके साथ विटामिन ई, और इन सब के साथ बहुत आवश्यक है कि आप प्रचुर मात्रा में पानी और लिक्विड लेते रहें। तो आयरन
फॉलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई, इनसे रिच जो फूड हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि हम डेंगू फैलने से कैसे बचें। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि हम मच्छर पे कैसे कंट्रोल करें। मच्छर के कंट्रोल की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की भी है, साथ में हमारी सरकार, हमारे नगर निगम की भी है। अब यह एक सामाजिक प्रॉब्लम की तरह बीमारी हो रखी है, तो उसके इस मच्छर के बारे में एक बहुत बेसिक जानकारी ये बहुत आवश्यक है कि यह जो एडीज मॉस्किटो है, यह हमारे घरों के आसपास ही जो पानी है उसी में फैल रहा है, उसी में अंडे देता है, वहीं से पनपता है। तो हमें उन पानियों को बिल्कुल नहीं रुकने देना है, हमें गमले की सफाई रखनी है, हमें कूलर में पानी नहीं इकट्ठे होने देना है। जो भी अगर कोई भी टायर या कोई बुरा पुराना बर्तन हमारे छत पे पड़ा है जिसमें पानी इकट्ठा है, वो बिल्कुल सफाई रखना है। उसके साथ हमें बाकी भी अपने पड़ोस के लोगों को प्रेरित करना है, क्योंकि ये मच्छर एक घर से लगभग 50 घर तक उड़ता है। यूं कहें कि 100 मीटर तक दाएं बाएं उड़ सकता है। तो अगर आपके घर में डेंगू का मच्छर है तो वो 100 मीटर तक उड़ रहा है, तो ये भी बहुत आवश्यक है कि पूरे मोहल्ले में फॉगिंग हो, पूरे मोहल्ले के लोग जागरूक हों और वो मच्छर को अपने मोहल्ले में पनपने ना दें। तो यह है स्वयं की जागरूकता, जो हमारे सामाजिक, जो हमारा मोहल्ला है उनकी जागरूकता और सरकार की जागरूकता, इन सब के मिलने से ही, इन सब के सहयोग से इस मच्छर को हम फैलने से रोक सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि चूंकि मच्छर ये दिन में काट रहा है और दिन में तो हम सोते नहीं, दिन में तो हम काम करते हैं, तो मच्छरदानी लगाने से बहुत फर्क तो पड़ता नहीं, बट फिर भी अगर हम दिन में आराम करें तो मच्छरदानी लगाएं। उसके साथ साथ हम अगर यदि खुले में बैठे हैं तो हम ओडोमास या मॉस्किटो जो भी रेपिलिएंट है उसका उपयोग करें। हम अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पे जो मॉस्किटो नेट है वो अप्लाई करें, जिससे मच्छर हमारे घरों में अंदर ना आ सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जानकारी फैलाएं कि ये मच्छर दिन में काट रहा है और दिन में हमें इस मच्छर से बचाव करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं